नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है 13 अक्टूबर 2020 और यहां पे 14 अक्टूबर 2020 के लिए निफ्टी के फार्मा और निफ्टी के आईटी स्टॉक के एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कौन सा फार्मा स्टॉक्स कौन सा आईटी स्टॉक्स किस लेवल पे खड़ा है, कहां सपोर्ट ले रहा है दोस्तों, कहां रेजिस्टेंस ले रहा है और क्या टारगेट बन सकता है उसमें। चलिए सबसे शुरुआत करूंगा एल्कम लेबोरेटरीज के साथ। और एल्कम लेबोरेटरीज की बात करें तो 2700 के नीचे मैं बार बार चीख के कह रहा था 2700 के नीचे आपको सेल का पोजीशन बनाना है। और इसने देखिए आज का जो लो लगाया 2665 यानी 35 पॉइंट तो आपको वहीं पे मिल गया। अब अगर वापस बाय का पोजीशन बनाना होगा तो 2700 के ऊपर बनेगा, अब वही रेजिस्टेंस का काम करेगा फिर 2750 के लिए, ठीक है ना। अभी कुछ नहीं करना है। औरो फार्मा की बात करते हैं। और विंडो फार्मा 850 के ऊपर अगर औरबिंदो फार्मा निकलता है तो एक बाय का पोजीशन बनेगा। औरबिंदो फार्मा में टारगेट 875 से लेके 900 तक का, सेल 800 के नीचे करेंगे 780 के टारगेट के लिए। बायोकॉन की बात करते हैं। बायोकॉन एक अच्छा मूवमेंट दिखा रहा था अप साइड में, लेकिन अब रेजिस्टेंस जोन 480 का बन चुका है। 480 को जब ब्रेक करेगा तो 500 तक का एक टारगेट देगा ऊपर की साइड में। नीचे 440 ब्रेक करेगा, सेल करेंगे 420 के टारगेट के लिए। कैडला हेल्थ केयर, चलिए कैडला आज अच्छा मूवमेंट रहा कैडला, लेकिन सारा खत्म कर दिया और वहां से फिर गिरावट जो स्टार्ट हुआ तो कंटिन्यू डाउन में आ गया। इसके पास एक सपोर्ट है 420 रुपए के आसपास का, अगर यहाँ होल्ड करता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज 420 के नीचे सेल का पोजीशन बनेगा 410 के टारगेट के लिए। सिप्ला में भी अच्छा मूवमेंट था। 720 के ऊपर नहीं 820 के ऊपर मैंने पोजिशनल कॉल दिया था। इसने देखिए अच्छा टारगेट 828 का लगाया था और वहां से फिर रिजेक्शन जो मिला तो कंटिन्यू डाउन में आ रहा है। कल भी शायद सिप्ला आपको सेल साइड के ही लेवल दिखाएं। अगर ये 775 को नीचे ब्रेक करता है सेल कर देंगे, टारगेट 760 से लेके 750 का मिलेगा। बाय 800 के ऊपर करेंगे, टारगेट 820 के आसपास का होगा। डिवीज लैब, चलिए अब डिवीज लैब की बात करते हैं कि डिवीज लैब किस लेवल पे खड़ा है। डिवीज लैब में पोजीशन 3100 के नीचे बनाना है सेल का और 3000 का टारगेट होगा। बाय का पोजीशन 3300 के ऊपर बनाएंगे 3400 के टारगेट के लिए। डॉक्टर रेड्डी की बात करते हैं। डॉक्टर रेड्डी में हमारा पोजीशन बनेगा 5200 के ऊपर 5300 के टारगेट के लिए और सेल का पोजीशन बनेगा 5000 के नीचे 4900 के टारगेट के लिए। लुपिन एक ऐसा स्टॉक रहा जो पॉजिटिव रहा, मैंने पोजिशनल कॉल भी दिया हुआ था लुपिन में, शॉर्ट टर्म कॉल, वो टारगेट डन हो गया। अगर आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर दिखाऊं, जो मैं बार बार कहता हूं कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मिल जाएगा वहां पे। देखिए यहाँ देखिए आपको मैं लुपिन का कॉल दिखाता हूँ। ये कल रात में पोस्ट किया था 7:56 पे, लघु अवधि स्टॉक यानी शॉर्ट टर्म स्टॉक लुपिन, बाय एबव 1055 और टारगेट 1030 से लेके 1000, स्टॉप लॉस 1030 और टारगेट 1080 से लेके 1100। तो आज का अगर आप लुपिन का देखते हैं रिजल्ट तो ज़बरदस्त मूवमेंट आपको 1085 का है लगा, यानी एक टारगेट डन हो चुका है इसमें ऑलरेडी। नया पोजीशन अब हम 1100 के ऊपर बनाएंगे, अभी बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे लुपिन में। सेल करेंगे 1040 के नीचे, टारगेट 1000 का मिल सकता है। सन फार्मा 530 के ऊपर जब तक सन फार्मा नहीं जाए ना, हाथ भी बाय साइड में नहीं लगाना है। 530 के ऊपर निकलेगा 550 का टारगेट मिलेगा। टोरेंट फार्मा की बात कर लेते हैं। टोरेंट फार्मा 2900 के ऊपर बाय का पोजीशन 3000 के टारगेट के लिए, 2800 के नीचे सेल का पोजीशन 2750 से लेकर 2700 के टारगेट के लिए। वोकट फार्मा की बात करते हैं। चलिए वोकट को लगाता हूं यहाँ पे और वोकट का प्राइस 320 के ऊपर बाय का पोजीशन बनेगा 330 के टारगेट के लिए। 330 के ऊपर निकलेगा तो 340 का टारगेट मिलेगा। कल इंट्राडे में अगर ये 316-17 ब्रेक करता है बाय का पोजीशन बनाएंगे 325 के टारगेट के लिए। ग्लेनमार्क फार्मा 505 के ऊपर यानी 505 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे हम लोग 520 से लेके 40 के टारगेट के लिए। अभी आपके सामने चार्ट आ रहा है ग्लेनमार्क फार्मा का, ये आ गया। ग्लेनमार्क फार्मा नहीं जा पा रहा है, 505 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, लेकिन क्लेम जरूर किया, ये खूबसूरत बात है। क्लेम किया है उसको, वापस से 505 ब्रेक करे तो फिर बाय का पोजीशन 520 के टारगेट के लिए। सेल करेंगे 490 के नीचे, टारगेट हमारा 485 से लेकर 80 तक का इंट्राडे में बन सकता है। PEL यानी कि पिरामल का लेवल देख लेते हैं, क्या लेवल आ रहा है। 1375 को ब्रेक किया या नहीं कर पाया। 1375 के ऊपर बाय का पोजीशन है 1450 के टारगेट के लिए, तो अभी इसको नज़र से हटा के रख लेते हैं। नज़र वॉच सिर्फ करते रहना है आपको। और इसके बाद है एक स्टॉक स्ट्राइड्स फार्मा यानी कि स्टार की बात करते हैं। स्ट्राइड्स फार्मा यहाँ जबरदस्त मूवमेंट। स्ट्राइड्स फार्मा में एक अच्छा मूवमेंट
अगर ये वापस से 750 को ब्रेक करता है स्ट्राइड्स फार्मा तो एक अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट बनेगा स्ट्राइड्स फार्मा में। 750 के ऊपर अगर ये निकलता है तो टारगेट लगभग 800 के आसपास का स्ट्राइड्स फार्मा में आपको मिलता हुआ दिख सकता है। एक और स्टॉक है दोस्तों अजंता फार्मा। अजंता फार्मा को भी चेक कर लेते हैं, अजंता फार्मा का लेवल क्या आ रहा है। चलिए अजंता फार्मा का चार्ट। अजंता फार्मा 1600 के ऊपर अगर अजंता फार्मा निकलता है दोस्तों तो एक मूवमेंट बनेगा 1650 से लेके 1700 के टारगेट के लिए अजंता फार्मा में नजर बना के रखिएगा अजंता फार्मा में। अब बढ़ता हूँ फार्मा स्टॉक्स के बाद आईटी स्टॉक्स की तरफ, देखेंगे कौन सा आईटी स्टॉक्स किस लेवल पर खड़ा है। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। कोफोर्ज देखिए ये जबरदस्त फोड़ के चला जा रहा है 2500 के ऊपर, तो ये रुक ही नहीं रहा है। मतलब ये स्टॉक्स शुरुआत हुआ 2000 के ब्रेकआउट के साथ, उसके बाद तो ये 2800 का टारगेट ऐसे ही आ गया। आईटी जबरदस्त मूवमेंट। कल अगर वापस ये 2830 को ब्रेक करता है तो एक बार 2900 के लेवल को ब्रेक कर सकता है। एचसीएल टेक भी मेरा कॉल टारगेट डन हो गया। एचसीएल टेक में जो कॉल मैंने 900 के टारगेट के लिए दिए थे वो टारगेट डन हो गए है ना। मैंने कल ही बोला था 880 के ऊपर पोजीशन बनाइए 900 के टारगेट के लिए को इसमें एचसीएल टेक्नोलॉजी में। नौकरी यानी इन्फोएस की बात करता हूँ, 100 पॉइंट की रैली मिली है, 100 पॉइंट की रैली। मैंने आईटी सेक्टर ही मार्केट को ऊपर खींच के रखने की कोशिश कर रहा है। 3700 के ऊपर बाय का पोजीशन इन्फोएस में बनेगा। हालांकि मैंने कल बाय दिया था 3550 के ऊपर टारगेट, तो आज तो सब आ गया 3650 का। अब ये पोजीशन बनेगा 3700 के ऊपर 3800 के टारगेट के लिए। इन्फोसिस जबरदस्त मूवमेंट चलता चला जा रहा है। याद रखिए इन्फोसिस अगर 1170 को ब्रेक करता है तो 1200 तक का राउंड फिगर का टारगेट दे सकता है आपको। नीचे अगर कल थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग मिल जाए 1145-46 के नीचे आता है, सेल करेंगे 1100 के टारगेट के लिए। LTI यानी कि LNT इन्फोटेक की बात करें तो इसमें पोजीशन अभी नहीं बनेगा, पोजीशन बनेगा 3400 के ऊपर 3500 के टारगेट के लिए। माइंटी जबरदस्त मूवमेंट माइंटी ने किया है, 1600 का लेवल आ चुका है। 1600 के ऊपर निकलने के बाद एक बार टारगेट देगा आपको 1650 से लेकर 1700 का। एम्फासिस ये भी अच्छा मूवमेंट, लेकिन 1440 के ऊपर एक पोजीशन बनेगा, टारगेट 1500 के आसपास का बन सकता है। अगर आप मेरे इस सेक्शन को आईटी और फार्मा सेक्शन को डेली फॉलो करते हैं तो एक अच्छा प्रॉफिट आप लोग ज़रूर बनाते होंगे वीकली बेस पे या पोजिशनली कॉल पर, है ना। टीसीएस की बात कर लेते हैं। टीसीएस में पोजीशन बनेगा, लेकिन कब बनेगा जब ये 2870 को ब्रेक करेगा तब। 2860 के ऊपर भी एक अच्छा पोजीशन बनेगा, 2860 के ऊपर निकलेगा तो 2900 के टारगेट आपको दिखा सकता है टीसीएस। टेक महिंद्रा अभी कोई पोजीशन नहीं, 890 के ऊपर 920 के टारगेट के लिए। विप्रो मस्त बन रहा है ऊपर में प्रॉफिट, लेकिन आज रिजेक्शन आ गया इसको। 380 के ऊपर कल अगर निकलता है तो एक बार टारगेट 385 से लेकर 90 तक का दिखा सकता है। और भी कुछ स्टॉक है दोस्तों, जैसे कि जस्ट डायल की बात करते हैं तो जस्ट डायल में हमारा जो लेवल आ रहा है वो लेवल कुछ इस प्रकार है। जस्ट डायल अगर दोस्तों 425 के ऊपर ब्रेक करता है तो एक बार 440 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है जस्ट डायल। अगला और अंतिम स्टॉक है आईटी सेक्टर का बिरला सॉफ्ट। चलिए बिरला सॉफ्ट को यहाँ पे देखते हैं और इसका लेवल क्या आ रहा है। बिरला सॉफ्ट में 210 या 20 था ना, उसके ऊपर बाई के हमें लेना है, 210 के ऊपर ही शायद। 210 के ऊपर निकलने के बाद 220 से लेकर 30 का टारगेट आएगा बिरला सॉफ्ट में। तो आपके सामने चार्ट आ रहा है, पहले देख लेते हैं। चार्ट डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है अभी, चलिए देखें क्या लेवल आ रहा है। हाँ 210 के ऊपर निकलने के बाद 220 से लेकर 40 का टारगेट बिरला सॉफ्ट में आपको मिल सकता है दोस्तों। तो नज़र बना के रखिएगा बिरला सॉफ्ट में। तो ये निफ्टी आईटी और फार्मा का स्टॉक्स पे व्यू था दोस्तों। वीडियो एनालिसिस पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।